हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट की अपलोड की हुई हैं, तो अगर आपने वो मिस कर दी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट्स पे हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, अगर आप रेफ़र करना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज भी मैं कुछ टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कौन से पेपर में वो ऑलरेडी टॉपिक आए हुए हैं, ताकि आप अच्छे से उसे प्रिपेयर करें और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और आने वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन आए वो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल नॉलेज के बारे में। लोकल नॉलेज क्या है? दिस इज़ द टाइप ऑफ नॉलेज विच वेरीज विद एज, जेंडर, कल्चर एंड ऑल डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये जो नॉलेज है, लोकल नॉलेज, वो आपकी एज से, आपके जेंडर से, आप लड़का है लड़की, आपकी क्या एज है, आप किस कल्चर में रहते हैं, कौन सी जगह में रहते हैं, क्या आपकी सोच है, उन सब पे डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यूजुअली जिस एनवायरनमेंट में बंदा रहता है और जो एक्सपीरियंस वो गेन करता है, उसी से ही ये लोकल नॉलेज हमें मिलती है। तो दिस नॉलेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड परसेप्शंस एंड बिलीफ। तो ये जो नॉलेज है, लोकल नॉलेज जिसे हम कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके मिलते हैं, फैक्ट्स जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, जो आप नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ज़रूरी नहीं वो परसेप्शन सही हो, और जो आप मानते हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं, जिस भी भगवान में आप मानते हैं या कोई भी और आप रस्मों को मानते हैं, कस्टम्स को मानते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपकी लोकल नॉलेज होती है। ये जो नॉलेज है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हर बंदे का अलग पर्सपेक्टिव है, अलग तरीका है, नज़रिया है, उसके थ्रू ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब इसकी नेचर क्या है? नेचर ऑफ लोकल नॉलेज, ये कॉमन नॉलेज है। ज़्यादातर लोगों कम्युनिटी में जो हैं वो, उनके पास ये नॉलेज होती ही है। जैसे एग्जांपल है, हम सबको पता है कि राइस कैसे कुक करते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। शेयर्ड नॉलेज क्या होती है? जो काफ़ी लोगों के पास है बट सबके पास नहीं है, सारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? विलेजर्स रेज लाइफ स्टॉक विल नो मोर अबाउट बेसिक एनिमल हस्बेंड्री दैन दोज ऑफ विदाउट लाइफ स्टॉक। तो जिनके पास गांव के अंदर, जिसके पास बेसिक एनिमल्स वगैरह हैं, उन्हीं को इन सब के बारे में नॉलेज होगी। तो हर बंदे के पास जो सेम नॉलेज नहीं होती एक कम्युनिटी के अंदर, उसे हम शेयर्ड नॉलेज कहते हैं। कुछ ही लोगों के पास ही होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या होती है? जो बहुत ही कम लोगों के पास होगी, जिनके पास या तो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है या उनके पास कोई इंटर्नशिप वगैरह उन्होंने करी हुई है। यूनिवर्सल नॉलेज क्या है? यूनिवर्सल नॉलेज इज़ कंसिस्टेंट, जो हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, ये एक तरह की नॉलेज जो आपके पास है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी चेंज नहीं होगा। ये कभी भी किसी चीज़ से इंटरलिंक्ड नहीं है। इट इज़ लॉजिकल इन नेचर, लॉजिकल है, और ये हमेशा रियलाइज़ होती है जब आप रियलिटी को देख लेते हैं। इस तरह की स्मार्ट नॉलेज है, जो नॉलेज है, एंड एज अ स्मार्ट एनर्जी एट ऑल कॉस्ट ट्राइंग टू डिस्क्लोज। तो वो जो स्मार्ट नॉलेज की तरह है, जो सारी आप डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं वो एक्सपीरियंस आपको उस रियलिटी का हो या नहीं हो। दिस नॉलेज हेल्प टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स। तो एक तरह की जो यूनिवर्सल नॉलेज है, ये हेल्प करती है कि ह्यूमन जाति जो बनाई गई है वो, उसकी एग्जिस्टेंस हुई क्यों है, तो उस तरीके की अवेयरनेस इंसान के अंदर लाती है। और काफ़ी लोगों को अंडरस्टैंड करने पे, और जो आपकी डिफरेंट चीज़ें, सिचुएशंस लाइफ में आ रही हैं, उन सबको समझने के लिए ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं अलग टाइप की नॉलेज की, प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन चीज़ है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप चीज़ें डे टू डे एक्सपीरियंस से नॉलेज पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुकिंग करना चालू कर रहे हैं, कुकिंग कर करके ही आप अच्छी चीज़ें बना पाएंगे। एक सोच के तो आप वो चीज़ें नॉलेज नहीं ले सकते ना, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तभी
आपको मे बी अच्छे से याद भी हो पाए, हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई भी काम को खुद करके एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज मिलती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, ये जो थ्योरेटिकल है मतलब आपको थ्योरी में समझा रही हूँ, प्रैक्टिकली जब आप इसे खुद अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बन जाएगी। तो थ्योरी टेक्निक्स बता सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, ये सब कुछ थ्योरीज के थ्रू या आपको नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं, जैसे बुक्स पढ़ने से, रीडिंग अ मैनुअल, जैसे ये नोट्स आप पढ़ेंगे तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और उसके रिलेशनशिप के बारे में। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है एमडीयू और सीआरएसयू में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है, तो इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या है, 16 मार्क्स में आए तो मिनिमम 4 पेज का आपको इसमें आंसर लिखना है। कॉन्क्रीट नॉलेज रेफर्स टू ऑल लर्नड नॉलेज एक्वायर्ड विद रेफरेंस टू अ फिजिकल रेफरेंट। तो ये जो नॉलेज है वो एक फिजिकल रेफरेंट से आपको मिली है, किसी भी चीज़ को रेफर करके जो आपको नॉलेज मिली है। बेसिकली ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, जो सच्चाई है, और इट इज़ द जनरलाइज फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट ईदर थॉट और एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग एंड डज नॉट रिक्वायर डीप थिंकिंग। तो इस नॉलेज के अंदर, कॉन्क्रीट थिंकिंग के अंदर, डीप थिंकिंग तो नहीं आपको चाहिए। बेसिकली आप देख कर ही चीज़ें ऑब्जर्व कर करके, जैसे आप कोई एनवायरनमेंट में हैं, देख कर उस ही चीज़ें सीख रहे हैं, वो नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको एक कुकिंग यूटेंसिल दे दूँ तो आप उसे देख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसी से ही आप चीज़ें सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो उसी से ही आपको ये नॉलेज मिल रही है। तो यूट्यूब क्या हो गया, एक तरह का, आप फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन क्या है, एक तरह का टैंजिबल फिजिकल सब्सटेंस है, जिसमें अगर आप इंटरनेट का यूज़ करके वीडियोस देख रहे हैं तो वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कॉन्क्रीट नॉलेज में आगे एक्सटेंसिक होती है, ये नेचर के अंदर, और ये रियल और टैंजिबल है। ये जो नॉलेज है आप टच कर सकते हैं बुक्स वगैरह से अगर आपको मिल रही है, और इट इज़ बाउंड बाय टाइम एंड प्लेस। तो बेसिकली टाइम और प्लेस से बाउंड होती है। जैसे ये वीडियो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अपने फ़ोन के अंदर, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, उसी में अगर आप बार बार देख रहे हैं तो उतने ही टाइम ये चलेगी। सब्जेक्ट नॉलेज जो होती है, स्किल्स होते हैं, ये सारे एग्जांपल हैं आपके कॉन्क्रीट नॉलेज के। जो भी मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ये कॉन्क्रीट नॉलेज है। मैं आपको सिलाई कढ़ाई सिखा रही हूँ चीज़ें, और या आप पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, मेकअप का कोर्स कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को छू छू के आप चीज़ें नॉलेज ले रहे हैं। सब्जेक्ट नॉलेज बुक्स को लेकर पढ़ के आप यूज़ करके कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस देख देख के कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी कॉन्क्रीट नॉलेज के अंदर आता है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज रेफर टू ऑल conceptual knowledge acquired by the individual without a physical reference based on ideas। तो ये जो नॉलेज है वो आपकी किसी भी फिजिकल रेफरेंस के बेसिस पे नहीं होती, आपके आइडियाज़ और आपकी सोच से आपके अंदर ये नॉलेज आती है। बेसिकली इंटेलेक्चुअली दिमाग का यूज़ होता है इसमें, इमेजिनेशन का यूज़ होता है, आपकी डीप थिंकिंग का यूज़ होता है। तो जो क्रिएटिव पर्सन होता है, डिज़ाइनर्स हैं, उनके दिमाग में कोई डिज़ाइन आता है जिसे ही वो फ्रेम करते हैं, स्केच करते हैं। तो ये क्या है, आप डीप थिंकिंग लगा रहे हो। शायर हैं, वो सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जितना वो लिख रहे हैं। तो ये क्रिएटिव है बेसिकली, और फैक्चुअल नहीं है। ज़रूरी नहीं उसका फैक्ट से कुछ लेना देना हो, सच्चाई से कुछ लेना देना हो। आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है, आपके आइडियाज़ पे डिपेंड करता है। इट इज़ बेसिकली आप कह सकते हो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। इंट्रेंसिक, आपके अंदर से निकल रही है, बाहर की चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी खुद की थिंकिंग, आपकी खुद की रेफरेंसेस, आपकी खुद की आइडिया, इमेजिनेशन के बेसिस पे ये नॉलेज आपको मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आपको बोले कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में, ये पॉइंटर्स आप मेंशन कर दीजिएगा, कंपेयर करके टैबुलर फॉर्म में लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें आप बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऑलरेडी कंपेयर्ड हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। टाइम और प्लेस से बाउंड नहीं होती। अब एक शायर एक ही शायरी एक दिन में लिख के, 10 दिन में लिख के, राइटर एक बुक 10 दिन में लिख के, टाइम बाउंड नहीं है ये। तो आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पे ब्यूटी, लव, ट्रूथ, इमेजिनेशन सब जो है एग्जांपल हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज की। ये अगर शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो आप इसे मेंशन कर लिख दीजिएगा इसके बारे में। एब्सोल्यूट नॉलेज जो है, जो कि अनबायस्ड है, अनडिसॉर्टेड है, अनक्वालिफाइड है, फ्री फ्रॉम एनकाउंटर एग्जाम्पल। ये एब्सोल्यूट नॉलेज जो एग्जाम्पल से फ्री है, अनबायस्ड नॉलेज है, और एंड इंटरनल एब्सोल्यूट नॉलेज हैज़ अनदर नेम एज प्रोफिशेंसी। तो एक तरह से प्रोफिशेंसी की बेस पे डिपेंड होती है एब्सोल्यूट नॉलेज। ये अनबायस्ड है, अनक्वालिफाइड है,
तो इस किसी भी चीज़ को लेकर ज़रूरी नहीं है जो नॉलेज आज मैं आपको बता रही हूँ किसी और बंदे के लिए वो कोई और नॉलेज बन जाएगी, कोई और इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इट इज़ अनबायस्ड इन सबके लिए सेम है। ठीक है, बात करते हैं कल्चर एंड इट्स रोल इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। कल्चर क्या है और उसका नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, एजुकेशन में क्या रोल है। कल्चर एक तरह का अम्ब्रेला है जो आपका सोशल बिहेवियर, आपका नॉर्म्स जो हैं, रूल्स जो हैं ह्यूमन सोसाइटी में वो डिफ़ाइन करता है, एज वेल एज जो आपकी नॉलेज है, आपका जो बिलीफ है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी धारणा है, आपकी जो कस्टम्स हैं, जो आप ट्रेडिशन फॉलो करते हो, अपनी जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो सब कुछ आप कल्चर के बेसिस पे इसी के छत्र छाया में ही सोचते हो और ग्रो करते हो। तो ह्यूमन एक्वायर कल्चर थ्रू लर्निंग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो जो आपका जो कल्चर आपके अंदर आता कैसे है, जब आप सोशल करते हो। सोशल मतलब लोगों से मिलते जुलते हो। तो ये एक तरह की बहुत, हर सोसाइटी के अलग कल्चर हैं, तो उन कल्चर के लोगों को वो अलग नॉर्म फॉलो करते हैं, अलग रूल फॉलो करते हैं, उनके थॉट्स अलग हैं, अलग कस्टम्स हैं, अलग ट्रेडिशंस हैं, लॉ अलग हैं। तो वो अलग अलग है, डिपेंड करता है किस कल्चर या किस सोसाइटी में आप रहते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होते। दोनों का कल्चर डिफरेंस है। कल्चर डिफरेंस के बेसिस पे उनका नॉलेज अलग होगा और आपका नॉलेज अलग होगा। कल्चर इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। जो भी आपकी नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स हैं, कल्चर उसका सम टोटल है। तो हर बंदे के अलग अलग हैं, तो उनका जब टोटल मिल जाता है एक साथ, आप कम्युनिटी के तौर पे देखेंगे, एक समाज बनता है, तो वो कल्चर के फॉर्म में आ जाता है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट कल्चर। तो ये डिस्टिंक्ट एंटिटी है, सब जगह सेम नहीं होगा कल्चर। अलग सोसाइटी में रहते हो तो उनका अलग कल्चर होगा। जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। जैसे आप, अगर आप हिंदूज़ हैं तो ये आपका ट्रेडिशन है, आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये इसी की नॉलेज आपको दिखाई जाती है। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप कुरान पढ़ते हैं और आपको नमाज़ पढ़ना सिखाया जाता है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन को वही सिखा रहे हैं। कल्चर इज़ गुड इफ़ इट हैज़ अ यूटिलिटी टू इंडिविजुअल एंड इट्स सोसाइटी। तो कल्चर गुड है अगर वो इंडिविजुअली सोसाइटी में यूज़ हो रहा है। स्टैटिक नहीं होता कल्चर, डायनेमिक है, नेचर में चेंज होता है, टाइम टू टाइम ग्रो होता है। अब रोल क्या है कल्चर का नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्चर इज़ बिलीव टू इन्फ्लुएंस द नॉलेज रिलेटेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक तरह का इन्फ्लुएंस करता है आपकी नॉलेज को, एक बंदे के बिहेवियर को, उसकी स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा कल्चर जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है कल्चर का आपकी नॉलेज से, आपकी एजुकेशन से। अब बोथ कल्चर एंड एजुकेशन आर सो इंटरडिपेंडेंट एज नीदर कैन बी डेवलप्ड और इम्प्लीमेंटेड विदाउट ईच अदर। तो दोनों कल्चर और एजुकेशन एक दूसरे के बिना डेवलप नहीं हो सकते। दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं और दोनों के कॉमन गोल हैं बेसिकली एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को नई इम्प्रूवमेंट लाना उसके अंदर। दोनों का कॉमन गोल है, कल्चर का भी, एजुकेशन का भी, एक बेहतर इंसान बनाना, उसका बिहेवियर बेहतर करना, उसके अंदर चेंजेस लाना। ठीक है, और दोनों कल्चर और एजुकेशन का एम है एक बंदे की जो लाइफ है उसे वर्थ लिविंग बनाना, मतलब बेहतर बनाना कि हाँ इंसान खुश हो उस लाइफ को, ज़िंदगी को जी कर। तो कल्चर का भी यही काम है और एजुकेशन का भी यही काम है। दे आर बेसिकली, कभी कभी तो एजुकेशन और कल्चर को हम सिनोनिम्स की तरह भी देखते हैं। ठीक है, बोथ कल्चर एंड एजुकेशन प्ले इक्वल रोल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड मेकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। तो कल्चर भी आपकी हेल्प करता है सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करने में और एजुकेशन भी आपको हेल्प करती है सोसाइटी के अंदर हेल्प एडजस्ट करने में। कल्चर गिव्स हाई सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, एजुकेशन इनकलकेट्स दी सोशल मॉरल अमंग द स्टूडेंट्स। तो बेसिकली कल्चर हमें वैल्यूज़ देता है, सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल, और ये एजुकेशन जो है वो उन वैल्यूज़ को इम्पार्ट की जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। तो एजुकेशन के थ्रू ही तो आपको वो वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होंगी। कल्चर ने तो बता दिया कि हाँ हमारे समाज ने हमें बता दिया हम ये फॉलो करते हैं, बट ये आगे पढ़ाया कैसे जाएगा? एजुकेशन के थ्रू। तो ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलने वाला। फंक्शंस क्या है एजुकेशन का कल्चर के थ्रू? अब एजुकेशन का काम है प्रिजर्व करना कल्चर को, ट्रांसमिट करना कल्चर को और आगे प्रमोट करना। तो
एजुकेशन जो है वो पहले तो कल्चर को प्रिजर्व कर रही है, आगे ट्रांसमिट करे। प्रिजर्व इन द सेंस आप देखेंगे अभी भी हमारे पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं। कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स उठा लीजिए या पुरानी सदी की अगर हम कोई स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो पढ़ाई लिखाई बनाई नहीं होती तो वो प्रिजर्व कैसे होती। तो लैंग्वेजेस थी तभी वो प्रिजर्व हो पाई और आगे ट्रांसमिट भी हो पाई। प्रमोशन करना कल्चर की एनरिचमेंट में, अपने नए नए एक्सपीरियंसेस और नॉलेज और इन्वेंशन डालना पहले के कल्चर के अंदर, ताकि वो और अच्छे से डेवलप हो और आगे की जनरेशन्स को और अच्छे से मिले। अब जैसे आईटी आ गया, अब कंप्यूटर आ गया, तो ये पहले नहीं था। अब एड ऑन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो और ज़्यादा इनरिच होगी। ठीक है। रिफाइनमेंट ऑफ कल्चर, रिफाइन करना कल्चर को, एजुकेशन ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। जो कस्टम्स बेकार है, जो कल्चर ट्रेडिशंस बिलीव्स बेकार हैं, उन सबको हमारे कल्चर से डिलीट करना ये एजुकेशन के थ्रू ही होता है। अगर हम पढ़ेंगे कि ऑब्सलीट हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं रहा है, ये अपनी यूटिलिटी और इससे कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है इंसान की लाइफ में, तो उससे आप डिस्कार्ड कर दीजिए। डिफ्यूजन कल्चर का, दो कल्चर्स को मिलाना या ये सब चीज़ें आप एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। अब फंक्शन क्या है कल्चर का एजुकेशन के प्रति। अभी तक हम बता रहे थे एजुकेशन कैसे कल्चर को हेल्प करता है, अब कल्चर कैसे एजुकेशन को हेल्प करता है। फिक्सिंग द एम ऑफ एजुकेशन, बेसिकली जो कल्चर है वो एम क्या है एजुकेशन का, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी आए। चाहे हम अलग अलग तरीके के लोग हैं, बट सबका एम है कि नॉलेज मिले, आप प्रिजर्व हो, ट्रांसफ़र हो नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये एम जो है एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का, वो कल्चर के थ्रू बिना हो ही नहीं सकता। अगर हमारे पास कोई कल्चर होगा ही नहीं तो हम ट्रांसमिट क्या करेंगे। फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम इज ड्रॉन फ्रॉम द कल्चर ऑफ द कम्युनिटी, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस नॉलेज अचीवमेंट बेस्ड बाय द ह्यूमन रेस। तो जो करिकुलम हम बनाते हैं एजुकेशन का, वो जैसे आप हिस्ट्री बना रहे हो, अगर हिस्ट्री होगी ही नहीं तो आप हिस्ट्री की बुक कैसे बनाओगे। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं होगा तो आप सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कैसे बनाओगे। तो करिकुलम बनेगा ही कैसे, हिंदी भाषा बनी नहीं, हिंदी भाषा का प्रयोग या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे ही नहीं होते या बने ही नहीं होते, तो आप उन्हें आगे अपने करिकुलम में ऐड कैसे करते। तो कल्चर का इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम यूज़ करके अपना करिकुलम बनाते हैं एजुकेशन में। कल्चर एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, तो बेसिकली कल्चर हेल्प करता है कि कौन से मेथड्स और टेक्निक्स आप टीचिंग के यूज़ कर सकते हैं कंट्री के अंदर। जैसे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता है कंट्री के अंदर, जैसे हमारी कंट्री है जो ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के अंदर है, जहाँ पे टीचर को हम एज एन आइडल कंसिडर करते हैं, या जो भी कह सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटर्नशिप्स, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जो जैसा कल्चर है उसी के बेसिस पे इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, पढ़ाने की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब टीचर टॉट रिलेशनशिप, अब जो कल्चर इंडिया का है वहाँ पर टीचर एज अ स्पिरिचुअल और भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है कि इसके पास तो सारा ज्ञान है। बाकी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर का कल्चर ये है कि वो टीचर को एज ए मेंटर कंसिडर करते हैं, कि फ्रेंड है जो हमें अच्छे से गाइड करेगा आगे फर्दर। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आए हुए हैं पेपर में वो कवर करूँगी। तो अगर आपने वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। कुछ भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हों तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।